हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मकर संक्रांति स्पेशल थाली बनाई जा रही है। तो हमारे यहाँ पूर्वी राजस्थान में मकर संक्रांति को एक स्पेशल डिश बनाई जाती है जो पूरे राजस्थान में फेमस है, दाल बाटी चूरमे के नाम से। तो हम आज चूरमा बनाएंगे रोटी से और तवे पे बनाएंगे, बाटी नहीं बनाएंगे। राजस्थान का चूरमा तो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो राजस्थान में कोई त्यौहार हो और चूरमा न बने तो हो ही नहीं सकता। तो चूरमा बनाने से पहले हमने दाल उबाल के रख ली है, तो उसमें पहले तड़का दे देते हैं और फिर चूरमा बनाएंगे। तो चूरमे के साथ दाल हमेशा ही बनती है। तो हम कर रहे तड़के की तैयारी। आज हम ऐसा चूरमा बनाएंगे जिसे हम कई दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो हमारी दाल का तड़का हो गया तैयार। इसको तड़का लगा के साइड में रख देते हैं और फिर करते हैं चूरमे की तैयारी। तो कुछ ट्रिक्स हैं जिनको थोड़ा ध्यान रखिएगा, जिससे हमारा चूरमा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो मैंने ये एक कटोरा ले लिया है आटे का, और चूरमा बनाते टाइम थोड़ा सा मोटा ही आटा रखा जाता है, जिससे हमारा चूरमा अच्छा बनता है। और इसमें मोयन डाला है देसी घी। अब इस घी को आटे में अच्छी तरीके से मिला लेंगे और धीरे धीरे करके इसमें पानी डालेंगे। तो इसकी ट्रिक्स ये है कि जब भी हम आटा गूंथते हैं ना, तो मोयन थोड़ा ज़्यादा ही डलता है इसमें। इसके ज़्यादा डालने से कई फ़ायदे हो जाएंगे। एक तो हम मिक्सी में आराम से पिस जाएगा, और अगर हाथ से भी हम इसको मोड़ना चाहेंगे ना, तो भी ये आराम से फिर हाथ से भी इसका चूरमा बन जाएगा। एक तो ये, और मोयन ज़्यादा डालने से हमारी जो चूरमा है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। आप चाहे तो इसे 15 दिन के लिए खाइए या 1 महीने तक स्टोर कीजिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हमने आटा गूंद लिया थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, और जो आटा गूंदा है ये थोड़ा टाइट होता है चूरमे का, जैसा रोटी बनाते हैं ना उससे थोड़ा टाइट होता है। तो इसकी मैं बना लूँगी अब 2 लोइयाँ, और अब इसको थोड़ा सा लोच लगा के और फिर इसको लोई बना लूँगी इसकी रोटी के लिए। तो जो चूरमे के लिए रोटी बनाते हैं ना, वो भी साधारण जैसे रोटियां बनती हैं उससे 2-3 गुना मोटी होती है। रोटी बनने के बाद भी हम घी डाल सकते हैं, लेकिन जब वो आटा गूंथते टाइम डालते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है। उससे हमारी रोटियां, जो चूरमा बनता है वो गीला नहीं होता है, खिला खिला बनता है। तो मैंने ये लोइयां बना ली। इसको थोड़ा मोयन ज़्यादा डाला है, तो थोड़ा ध्यान से ही हमें लोई बनानी होगी और ध्यान से ही इसको बेलना होगा, क्योंकि ज़्यादा घी होने की वजह से ये टूटने का डर रहता है इसमें। तो धीरे धीरे करके हम इसको बेलेंगे, और जो किनारों पे से जो टूट रहा है उसको भी सही करते जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत है, लेकिन हमारा चूरमा बहुत ही टेस्टी बनेगा इससे। तो धीरे धीरे करके ऐसे बेलना है, और फिर जो ये किनारों पे थोड़ा थोड़ा फट रहा है, इसको हाथ की सहायता से वापस थोड़ा दबाव दे देंगे तो ये वापस जुड़ जाएगा। और जब ये रोटी बन गई है, तो अब इसको उठाते टाइम भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसको धीरे धीरे उठा के और फिर तवे पे डालना है। अगर हाथ से थोड़ा ये नहीं उठ पाए तो इसे पलटे की सहायता से उठा के और फिर तवे पे डाल देना है। और चूरमा कई प्रकार से बनता है राजस्थान में। बाटी से भी बनता है, मुठिया से भी बनता है, और हमारे यहाँ अधिकतर चूरमा बनता है रोटी से। तो कोई भी त्यौहार हो, हमारे यहाँ चूरमा तो बनता ही है। तो हम बनाते हैं रोटी पे। इसको हम चूल्हे पे बनाते हैं और गैस पे बना के दिखा रही हूँ आज मैं। तो इसको धीरे धीरे करके एक तरफ से सिकने के बाद इस रोटी को पलट देना है। और चूंकि हमारी रोटी थोड़ी मोटी है, तो इस फोक की सहायता से इसमें थोड़े छेद कर देंगे, ताकि हमारी रोटी अच्छी तरीके से सिक जाए। तो इससे नीचे भी सिक जाएगी और ऊपर भी सिक जाएगी। और फिर हम एक दूसरे साइड में जो लोई और बना के रखी थी उसको भी धीरे धीरे करके बेल लेंगे, जब तक वो रोटी हमारी सिकती है। और सेम उसी तरीके से जो किनारे टूटे हुए हैं उनको भी सही कर लेंगे। ये हो गया सही। और अब जो हमारी रोटी है वो सिक गई है। अब उसको क्या करेंगे कि गैस के ऊपर सेकेंगे, तवे पर से हटा के गैस पर सेकेंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे चूल्हे पे सिकती है ना रोटी, सेम उसी तरीके से हो जाएगी।
पूरा तवे पे नहीं सेकेंगे, उससे अच्छी नहीं सीखेगी। तो थोड़ी कच्ची रखनी है। और उसके बाद अब क्या करेंगे, ये हमारी रोटी सिक गई है ना, अब इसको पूरी तरह सेकने के लिए हम तवे पर से हटाकर धीरे से, और अब इस गैस को की फ्लेम को कर देना है थोड़ा सा तेज, और धीरे धीरे करके रोटी को घुमाते हुए सेकना है। इससे हमारी रोटी बिल्कुल चूल्हे के जैसे सिकेगी, जैसे चूल्हे में सेकते हैं ना, सेम उसी तरीके से। ये रोटी हमारी थोड़ी मोटी है, क्योंकि चूरमे की रोटी मोटी होती है, तो इसको सिकने में भी थोड़ा समय लगता है। इसको घुमाते हुए सेक कर इसको तो हम रख देंगे साइड में, और फिर दूसरी रोटी भी डाल दी है, इसको भी सिकने में टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे कि ये जो रोटी पहले सिकी थी उसके थोड़े छोटे छोटे करके टुकड़े कर देंगे। इससे हमारी रोटी ठंडी हो जाएगी, और फिर आराम से इसको हम, अगर आप इस टाइम हाथ से मोड़ना चाहे तो हाथ से भी मुड़ जाएगा, क्योंकि हमने मोयन अच्छा डाला है इसमें। और इस रोटी को पलट के अब इसमें भी फोक की सहायता से छेद कर देंगे। रोटी हमारी दोनों तरफ से सिक गई। अब इसको भी गैस के ऊपर धीरे धीरे करके उसी तरीके से सेकना है जैसे पहली रोटी सेकी थी, और हमारी रोटी ये सिक गई है। रोटी के टुकड़े किए इन्हें मिक्सी के जार में डालकर पीस लेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल पिस गया है, जैसा चूरमा होता है। तो ये इतना अच्छा चूरमा बन के तैयार होगा ना, इसे हम आराम से स्टोर करके खा भी लेंगे और स्टोर करके भी रख लेंगे। तो मैं एक एक करके सारी रोटियों को ऐसे ही करके मिक्सी में पीस लूँगी। और एक बात और, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। और चलिए चूरमे की तरफ चलते हैं। तो हमारा चूरमा लगभग तैयार हो गया है। मैंने मिक्सी में सारे को पीस लिया है, और अब इसमें जो डलियाँ रह गई हैं ना, इनको हाथ की सहायता से तोड़ लेंगे। और ये है खांड। आज हम चूरमा बना रहे खांड से, गुड़ से भी बन जाता है। ये चीनी से बारीक होता है। ये देखिए इस तरीके का हम इसी से बनाते हैं चूरमा। तो इसको भी इसमें आराम से मिला लेंगे, हाथ से मिला लेंगे, ताकि अच्छी तरीके से इसमें रम जाए ये। और जब सारा मिल जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे घी ऊपर से, और उसको भी अच्छी तरीके से मिलाएंगे। तो खांड हमारी पूरे चूरमे में मिल गई है अच्छी तरीके से। अब हम बीच में, चूरमे के बीच में थोड़ी सी साइड में एक गड्ढा सा बनाकर फिर उसमें घी डालेंगे। तो घी आप कम बत्ती जितना अपने हिसाब से डाल सकते हैं। तो हमने मोयन में पहले ही घी ज़्यादा डाल दिया था, तो अब हम इसमें ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। और इसको भी अब हाथ की सहायता से मिला लेंगे। हमारे यहाँ पर मकर संक्रांति पर अधिकतर चूरमा ही बनता है, और चूरमा बनाकर हम देवताओं को भोग भी लगाते हैं। तो हमारा चूरमा लगभग अब बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। इसमें घी मिला लिया है, और घी आप अपनी इच्छा अनुसार, अगर ज़्यादा घी खाना चाहते हैं तो ज़्यादा मिला लीजिए, और कम खाना चाहते हैं तो कम मिला लीजिए। यहाँ पर जितना चाहे मिला सकते हैं। और हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जब खाते हैं ना चूरमा, तो फिर ऊपर से और डालते हैं। तो हमारे यहाँ चूरमा अच्छी तरह घी डाल के खाते हैं, तो मैंने ज़्यादा ही घी डाला है। तो ये देखिए हमारा चूरमा बिल्कुल तैयार हो गया है। तो हम संक्रांति पर खाते हैं दाल, दही और चूरमा। तो हमारी हो गई है थाली बिल्कुल तैयार मकर संक्रांति के लिए। आप भी बनाइए और फिर बताइए कि ये चूरमा कैसा बना। सेम उसी टाइप से उतना ही टेस्टी बनेगा जैसा कि हम बाटी से बनाते हैं। अगर आप चूरमे में चाहें तो जो डालते हैं किशमिश और मिश्री और ड्राई फ्रूट्स कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। हमारे नहीं खाते हैं इसलिए मैंने नहीं डाला है, तो आपको अच्छा लगे तो आप डाल सकते हैं। तो हमारी थाली हो गई है बिल्कुल तैयार।